बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक खूबसूरत टॉपिक, चेंज योर थाट्स चेंज योर लाइफ। जब आप अपनी सोच को तब्दील करेंगे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। अब जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, अब जब हम अपनी सोच को बुलंद करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको हम अचीव ना कर सकें। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर थॉट्स को आप तब्दील करते हैं, अपनी सोच को तब्दील करते हैं, अपनी सोच का जो पैमाना है उसको जिस वक़्त आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आती है। फर्स्ट वन इज़ माइंड सेट। आपका माइंड सेट कि जब आप चीज़ों को का आप जब प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम आपके लिए जो है वो सक्सेस को अचीव करना आसान होता है। जैसा आपका दिमाग सोचेगा, अगर एक चीज़ आपके पास पड़ी है, आप उसके मुतालिक नेगेटिव आपकी थिंकिंग है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट, आपकी सक्सेस भी जो है वो नेगेटिव में आएगी, आपको नाकामी होगी, आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर मौजूद हैं, जब आप उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो जो चीज़ आपको अचीव होगी वो आपकी सक्सेस होगी। तो पहली चीज़ जो आपके पॉजिटिव थॉट्स के साथ मिलती है वो है माइंडसेट। सेकंड वन इज़ इमोशंस। इमोशंस का भी एक बड़ा क्रूशियल रोल है आपकी डिसीजन मेकिंग में और रिलेशनशिप्स को कायम करने में। कभी भी इंसान को जो है वो ना तो खुशी में बहुत ज़्यादा जब वो खुश हो, बहुत ज़्यादा जब वो गमज़दा हो, दोनों सूरतों में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। जब नॉर्मल जो है वो लाइफ गुजार रहा हो तो उस वक़्त जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो इमोशंस पर अगर आपका कंट्रोल है, जज़्बात पर आपका कंट्रोल है, आप जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी कर लेंगे और आपके रिलेशनशिप्स में भी बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक्शंस, अमल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कंसिस्टेंट, लगातार, मुसलसल, तसलसल के साथ अमल करेंगे किसी चीज़ पर गोल को हासिल करने के लिए, तो फिर उससे आपकी प्रोग्रेस भी होगी और आपको जो है वो रिज़ल्ट भी मिलेगा, आपकी अचीवमेंट भी बनेगी। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो है वो रेगुलरली हैबिट्स पर आपने नज़र रखनी है। जब आप अपनी हैबिट्स को जो है वो मैनेज करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल करेंगे, तो आप फिज़िकली भी और मेंटली भी आप जो है वो मजबूत इंसान होंगे। जब आप फिज़िकली और मेंटली मजबूत इंसान होंगे, आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते होंगे, तो फिर आपके लिए नए नए स्टेप्स लेना, आपके लिए डिसीजन करना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिफ्थ वन इज़ रिलेशनशिप, ताल्लुकात। ताल्लुकात जो है वो माशरे का एक सोशल एस्पेक्ट है। स्ट्रॉन्गर सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। आपको जब किसी की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वो आपकी हेल्प करता है, जिससे आपको जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। इससे आपके पर्सनल ग्रोथ भी होती है, क्योंकि आपके डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों के साथ जो है वो आपका पाला पड़ता है, आप उनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। सिक्स पॉइंट है जी, गोल अचीवमेंट। गोल अचीवमेंट, जब आप गोल्स को सेट करते हैं और सेट करने के बाद उनको अचीव करते हैं, तो उससे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और आप ख़ुद से मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप मज़ीद काम करने के लिए जो है वो मैदान में कूद पड़ते हैं कि मैंने ये गोल्स अचीव कर लिए हैं अपने हार्ड वर्क की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप मज़ीद जो है वो असाइनमेंट्स को लेते हैं और फिर उन पर काम करना शुरू करते हैं। रेजिलेंस जी, रेजिलेंस से बेसिकली आपको जो चीज़ देती है वो ये है कि आप पर अगर कोई टफ टाइम आ गया है, आप पर मुश्किल वक़्त आ गया है, तो इसे ये बाउंस बैक करती है, इसे दोबारा आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा सिखाती है, आपको दोबारा से जो है वो मोटिवेट करती है कि आप एक दफ़ा फिर उठें और इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। दी नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 8 इज़ सेल्फ परसेप्शन। जब आप अपनी, सिर्फ आपने जस्ट अपनी जो है वो स्ट्रेंथ पर, अपनी खूबियों पर आपने फोकस करना है, ना कि वीकनेसेस पर। कमज़ोरियों को आपने भूल जाना है, इससे भी आपकी सेल्फ परसेप्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, एटीट्यूड। आपका बिहेवियर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को जो है वो ये आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अच्छा करता है। जब आप अच्छे एटीट्यूड के साथ जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो उससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों
लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। और लास्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। जब आप इफेक्टिव जो है मौसर यानी कि जिसका फ्यूचर में आपको कोई फ़ायदा हो, वो डिसीजन मेकिंग जब आप करते हैं तो उससे आपको सक्सेस भी मिलती है और आपको हैप्पीनेस भी हासिल होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक जो है वो पहुँचाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपके देखने का।